बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दी की वजह से हाथों और पाँव की उंगलियों का सूज जाना, उसमें ख़ारिश होना, उसमें रेडनेस होना एक आम सी बीमारी है। घर में मौजूद अज्जा से ही आप इसका आसानी से इलाज कैसे कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम इससे कैसे बच सकते हैं, आज की इस वीडियो में आप ये जानेंगे। तो चलें आज की इस वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक शलजम, जिसे टर्निप भी कहा जाता है। इसे आपने अच्छी तरह से धो लेना है और इसे छोटे छोटे से पीसीस में काट लेना है। ये फ्रेश होना चाहिए, बासी नहीं लेना है आपने, ठीक है। कोई सा भी स्टील का बर्तन ले लें, उसमें ऐड करेंगे सरसों का तेल 1 कप। आप इससे कम भी बना सकते हैं तेल को और उससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। अच्छा, इसकी बजाय आप नारियल का तेल भी ऐड कर सकते हैं और ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। मैंने इस कंपनी का लिया है और सरसों का तेल लिया है। इसमें मैंने ये कटे हुए पीसेस डाल देने हैं शलजम के। इसे हमने 1 बाय 1 ही ऐड करना है। तेल को मैंने हल्का सा गर्म किया है। चूल्हे की आंच को मैंने इस वक्त दरमियाने पे सेट किया हुआ है। जैसे ही ये थोड़े से पकने लगेंगे तो चूल्हे की आंच को आपने स्लो पे कर देना है। सरसों के तेल में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा जिल्द पे लगाने से ये जिल्द को गर्माइश फराहम करता है। शलजम का ये फ़ायदा है कि जिस्म में खून की गर्दिश को रवां-दवां रखता है, उसे तेज़ करता है और खून जमने नहीं पाता है। हाथों और पाँव की उंगलियों का सूज जाना, उसमें ख़ारिश होना, उसमें रेडनेस होना, इसे चिलब्लेंस कहते हैं। इसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए, ये काबिल इलाज बीमारी है। बस इससे बचने के लिए जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं, आपने थोड़ी सी एहतियात से काम लेना होता है। अपने हाथों और पाँव को आपने ज़्यादा ठंड से और ज़्यादा नमी से बचाना होता है। इसके अलावा कोशिश करें कि जैसे ही आप ठंड से आते हैं, फ़ौरन ही अपने हाथों और पाँव को हीटर के सामने कभी मत लाएं। पहले उन्हें थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दें, उसके बाद अपने हाथ और पाँव सेकें। इसके अलावा अगर आपको हर साल ही ये मसला देखने में आता है, तो आपने नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक ऐड करके 10 से 15 मिनट के लिए रोज़ उसे भिगोना है। जैसे ही मैंने शलजम की साइड चेंज की है, अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कलवंजी। कलवंजी में अल्लाह ने मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा रखी है। कलवंजी इस तेल में ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करने में बहुत अहम किरदार अदा करेगी। तो इसे हमने 5 से 7 मिनट तक हल्की आंच पे पकाना है। तो बात हो रही थी नीम गर्म पानी में हाथ और पाँव को भिगोने की। तो पानी से निकालने के बाद आपने उन्हें टैप ड्राई करना है, ज़्यादा रगड़ना नहीं है। कॉटन का टॉवल यूज़ करना है और किसी का यूज़ किया हुआ टॉवल भी आपने यूज़ नहीं करना है। उसके बाद आपने ये ऑयल लगाना है जो हम इस वक़्त बना रहे हैं। इसे आपने कैसे इस्तेमाल करना है, दिन में कितनी दफ़ा इस्तेमाल करना है, ये भी आपको पता चल जाएगा। हाँ, अगर मसला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आपने जस्ट होम रेमेडीज़ पे ही भरोसा नहीं करना है, बल्कि अपने डॉक्टर को चेक करवाना है। अगर स्किन पे छोटे-छोटे दाने भी उभर आए हैं या इनमें कट्स भी पड़ गए हैं, तो आपने डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाना है। तो जैसे ही ये शलजम अच्छी तरह से पक चुके हैं, हमने इसे निकाल लेना है, लेकिन ये जो कलवंजी के दाने हैं, ये आपने ऑयल में ही रहने देने हैं। तकरीबन हर साल ही इस बीमारी की बहुत सी रेमेडीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके लिए आप मेरे चैनल की रेमेडीज़ को विज़िट कर सकते हैं। इन शलजम को मैंने ज़ाया नहीं किया, इसे मैश किया, थोड़े से इसमें चने ऐड किए, थोड़ा-सा प्याज़ और बंद गोभी, इसके अलावा थोड़ा-सा चाट मसाला ऐड करके 2 से 3 अदद मैंने इस पे नींबू का रस निचोड़ा और बहुत ही टेस्टी सा सैलेड रेडी किया। अब मैंने इसे कवर किया है, इसे रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। इसके बाद आप इसे छान के भी ऐड कर सकते हैं किसी भी बोतल में, किसी भी प्याले में, या इसे आप इस कलवंजी के दानों के साथ भी ऐड कर सकते हैं। दिन में 2 दफ़ा आपने नीम गर्म पानी में थोड़ा-सा नमक ऐड करके उसमें हाथ-पाँव को डिप करना है, फिर किसी कॉटन के टॉवल से उसे टैप ड्राई करना है। इसके बाद आपने इस ऑयल को 1 चम्मच लेके हल्का-सा नीम गर्म करना है। उसमें आपने चुटकी भर हल्दी का पाउडर ऐड करना है और हल्के हाथों से उसका मसाज करना है। उसके बाद आपने लूज़ सॉक्स पहननी है, टाइट जुराबें कभी भी मत पहनें। और जुराबें कोशिश करें कॉटन की होनी चाहिए, वूल की नहीं होनी चाहिए, वो इरिटेशन करेंगी आपकी स्किन पे। अगर चिलब्लेन हो चुका है आपको, तो आपने हीटर के पास नहीं बैठना है, उससे आपकी इरिटेशन मज़ीद बढ़ेगी। दिन में 1 बार कैल्सी वाली टैबलेट्स ज़रूर लें। कैल्सी के साशे भी मार्केट में मिलते हैं। अगर वो नहीं है तो जो गोल वाली टैबलेट होती हैं, जो पानी में मिक्स हो जाती हैं, वो आप दिन में 1 दफ़ा ज़रूर लें अगर आपको ये मसला है तो। अगर आप पेन भी महसूस करते हैं, तो आप दिन में 1 से 2 बार पैनाडोल वगैरह ले सकते हैं। अगर आप ये ऑयल भी नहीं बनाना चाहते हैं, तो आपने अपने हाथों और पाँव को वैसलीन से अच्छी तरह कवर ज़रूर रखना है। मुझे उम्मीद है अगर इन तमाम बातों का आप ख्याल रखेंगे, तो अगर आपको चिलब्लेन हो चुका है, उससे आपको निजात मिल जाएगी 3 से 5 दिन के अंदर-अंदर ही। अगर आप में से किसी को ये मसला नहीं है, तो उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, जो इस मसले से दो चार हैं। ये एक सदका ए जारिया है।
अपनी सेहत का ख्याल रखें। बदलते मौसम के साथ-साथ इंसान बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाता है। उससे बचने के लिए भी बहुत से कहवे की रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं। उसके लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोज़ को वॉच करते हैं, कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएँगे तो मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फ़रमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फ़रमाए। आपकी आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ ऑइंटमेंट की डिटेल भी शेयर कर दूँगी, जो कि डॉक्टर अक्सर प्रिस्क्राइब करते हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन में, ताकि उन लोगों को फ़ायदा हो सके जो कि डॉक्टर तक नहीं पहुँच सकते। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।